से और उन्हें पाया है। क्या बैठूं मैं आराम के साथ, सुख भोगूं हर समय। नाम से प्यारे प्रभु के, जिसने दिया अपना प्राण, विश्वास से क्रूस उठाऊंगा, क्रिस्त यीशु के समान। क्या दुष्टों का मैं सामना कर, शैतान से ना लड़ूं, संसार पर क्या मुक्त होने का भरोसा मैं करूं। नाम से प्यारे प्रभु के, जिसने दिया अपना प्राण, विश्वास से क्रूस उठाऊंगा, क्रिस्त यीशु के समान। जो राज मैं करना चाहता हूँ, तो निश्चय लड़ना है। सहूंगा दुख परिश्रम को, जब तक ना हो विजय। नाम से प्यारे प्रभु के, जिसने दिया अपना प्राण, विश्वास से क्रूस उठाऊंगा, क्रिस्त यीशु के समान। जो विषय मुझे दिया गया है, वास्तविक रूप से ये जो विषय है, लोग लेने से डरते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस विषय को, जो आपके मन में बोझ डाला, वो मेरे सामने रखा। उस विषय का जब हम साथ में मनन करेंगे, उसका साथ में जब अध्ययन करेंगे, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक नया बल, एक नया उत्साह देगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रियजनों, ये जो विषय को अध्ययन, ये जो विषय है आत्मिक संघर्ष या आत्मिक युद्ध, ये बहुत ही बड़ा विषय है। और मैं प्रभु से विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इसमें से क्या बताऊं, तेरे लोगों की आवश्यकता क्या है। तो प्रभु ने जो बताया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसके आधार पर मैं इस विषय के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से कुछ बातें जो लिखी है, उस भाग की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। और आज और कल में हम उन दोनों भागों में से, उस भाग में से दो विशेष सत्यों को हम मनन करेंगे। तो मैं आपके ध्यान को इफिसियों की पत्री, उसके 6वें अध्याय, उसके 10वें वचन से 20वें वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। भाइयों में से कोई अगर पढ़ दे तो बहुत अच्छा होगा। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका 10 से लेकर 20 वचन, 10 से लेकर वचन 20 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार की टोप
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को दे। हम जो मनन करने वाले भाग हैं वो हम इस पूरे भाग को इस 2 दिन में हम खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो आत्मिक युद्ध या आत्मिक संघर्ष के बारे में जो सत्य है उसके अंत में जब हम आते हैं, उसके 19 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। ये आने वाले दिनों में जो और भी हमारे अध्ययन होंगे उसका एक भाग को हम इसमें पाते हैं, इसलिए हमने इसके पूरे भाग को पढ़ा। इस भाग को जब हम देखते हैं तो प्रेरित पौलुस इफिसियों को ये पत्री को लिखते हुए पहले 3 अध्याय में आत्मिक सत्यों को या उपदेश सत्यों को रखता है। कलीसिया के बारे में एक बहुत ही सुंदर अध्ययन, प्रभु यीशु मसीह ने पापी मनुष्य के लिए क्या किया इसके बारे में एक विवरण पहले 3 अध्याय में हम देखते हैं। उसके बाद हम 4 अध्याय से 6वें अध्याय में जब आते हैं, वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार का एक परिवर्तन जिस व्यक्ति के अंदर आया है, जो कलीसिया का सदस्य बन गया है, जो मसीह होकर कहलाया जाता है, उसके जीवन से, उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन परमेश्वर देखना चाहता है, या उसका प्रायोगिक जीवन कैसे होना चाहिए करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इस 6वें अध्याय के 10 वचन में आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वो 10वां वचन कैसे शुरू होता है। वो 10वां वचन शुरू होता है, 10वां पद, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रियजनों, जब कभी हम इसलिए देखते हैं तो हमारे मन में सवाल उठना चाहिए, किस लिए? तो उसका जो कारण है, इसलिए कर जो कहा गया है, मतलब ये जो अब तुमको करना है, ये अगर करना है तो इसकी सारी बातें मैंने पहले बता दिया। पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा हमें ये बता रहा है। तो इसलिए जब हम देखते हैं यहाँ पर, इसलिए मतलब यहाँ जो बातें बताई गई है वो सारी बातें इसके पहले बताई गई सारी बातों के साथ जुड़ी हुई है। तो प्रियजनों, अगर हमें आत्मिक युद्ध करना है, हमें एक स्पिरिचुअल वॉर करना है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये सारी बातें जो प्रभु ने कलीसिया के विषय में, जो हमारे प्रायोगिक जीवन के विषय में कहा है, ये सारी बातें प्रभु ने हमें बताया है। किस प्रकार प्रभु ने हमें विजयी बनाया है, किस प्रकार का जीवन हमें प्रभु के लिए बिताना चाहिए। तो उसके बाद एक युद्ध के रूप में अपने मसीही जीवन को देखो कर प्रभु हमसे कह रहा है। एक युद्ध के रूप में तुम अपने मसीही जीवन को देखने के लिए प्रभु हमसे कह रहा है। प्रियजनों, हम जब आत्मिक संघर्ष या आत्मिक युद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमें एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जितने लोग, जितने विश्वासी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। हम लोग एक आत्मिक लड़ाई को लड़ रहे हैं। प्रियजनों, विश्वासियों के जीवन में एक विश्वासी अपने जीवन को 2 प्रकार से देख सकता है। पहला है, एक विश्वासी अपने जीवन को एक खेल के मैदान में देख सकता है। दूसरा, एक विश्वासी अपने जीवन को युद्ध के मैदान में देख सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, ये एक वास्तविकता है। आज हम सारे विश्वासी जितने यहां बैठे हैं, हमें इस बात को देखना है कि मेरा जो मसीही जीवन है, मैं खेल के मैदान में हूं
या युद्ध के मैदान में हूं। खेल के मैदान में क्या होता है? खेल के मैदान में हम मनोरंजन उठाते हैं, कोई कुछ करता रहता है, कोई कुछ दौड़ता रहता है, कोई कुछ खेलता रहता है, हम उसको देखते हैं और उसमें हमें मनोरंजन मिलता है। लेकिन युद्ध का जो मैदान होता है वहां की परिस्थिति अलग है। युद्ध का मैदान का क्या खासियत है? युद्ध के मैदान में शत्रु हमारे सामने खड़ा है। युद्ध के मैदान में कभी भी गोली चल सकती है, तीर चल सकती है और हम घायल हो सकते हैं। बहुत सारे विश्वासी खेल के मैदान में मसीही जीवन को बिता रहे हैं, बस मजे में हैं। बहुत कम विश्वासी ये मानकर चल रहे नहीं, हम युद्ध के मैदान में, हम युद्ध के मैदान में। तो प्रियजनों, यहां पर ऐसा एक परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है पौलुस कि जब हम एक विश्वासी बन जाते हैं तो हम एक युद्ध के मैदान में शामिल हो गए हैं। मतलब हर एक विश्वासी युद्ध लड़ रहा है। यह सत्य प्रेरित पौलुस बता रहा है। कोई भी विश्वासी ये नहीं बोल सकता कि मैं बड़े आराम से जी रहा हूं। जिस दिन एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करता है, जिस दिन एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, जिस दिन एक व्यक्ति को पापों का क्षमा मिलता है, जिस दिन एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता होकर स्वीकार करता है, उस दिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? कोई पढ़कर बताएगा? कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12 और 13 को देखिए। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12 और 13 और 14 भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रियजनों, आपने देखा एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? पहले हम कैसे रहते थे करके वहां पर पढ़ते हैं, अंधकार के साम्राज्य में। आप देख रहे हैं, अंधकार के साम्राज्य में। लेकिन जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, जिस दिन हमें पापों से क्षमा मिला, उस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। हमारा स्थान बदल गया। क्या बदल गया? हम पढ़ते हैं अंधकार के वश में थे या अंधकार के एक साम्राज्य में थे जिसका अधिपति शैतान है। उसके साम्राज्य से हम निकलकर यीशु मसीह के पुत्र के राज्य में, मतलब यीशु मसीह के राज्य में हमने प्रवेश कर लिया है। यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। तो अंधकार के साम्राज्य में से पुत्र के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य, मतलब प्रकाश के राज्य में, एक ऐसी अनुभव हमारे जीवन में आया है। इसीलिए उस दिन से एक युद्ध हमारे जीवन में शुरू हुआ है। प्रियजनों, उस दिन से वो व्यक्ति या मैं और आप एक आत्मिक युद्ध में प्रवेश करते हैं, जिसमें दुष्टात्माओं और स्वर्गदूतों को शामिल किया गया है, जो मनुष्यों की आत्माओं के लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि युद्ध यहां पर हो रहा है। नहीं, हमें यह जानना जरूरी है। अय्यूब की पुस्तक में जब हम आते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में यह समस्या क्यों आई, मेरे जीवन में यह पराजय क्यों आया, मेरे जीवन में यह पाप क्यों आया। इसको अगर हमें समझना है तो अय्यूब के पुस्तक में जाना है। अय्यूब देखिए, मेरे और आपके समान एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबसे धनी व्यक्ति, इतने बच्चे परमेश्वर ने दिया, इतने संतान, इतना धन संपत्ति परमेश्वर ने दिया। रोज आनंद और खुशी का क्षण और पल वो बिता रहा था। किसी भी प्रकार की कमी उसके जीवन में नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को अय्यूब के जगह पर रखकर देखें। अय्यूब को मालूम नहीं था कि जब वो यहां पर इतने आराम से जी रहा है, स्वर्ग में उसके बारे में चर्चा हो रही है।
वहां पर शैतान परमेश्वर से अनुमति मांग रहा है। किस लिए? वो अय्यूब को खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू उसके शरीर को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन उसके प्राण को ले नहीं सकता। प्रियजनों, हम जब इस दुनिया में रहते हैं, नाना प्रकार के संकटों से, पराजयों से, नाना प्रकार के कष्टों से जाते हैं, तो हम इस दुनिया की बातों में रहकर सोचते हैं इस कारण से हुआगा, उस कारण से हुआगा। नहीं, मैं आपको बता दूं, अदृश्य शक्तियां हमारे जीवन में हमारे पराजित करने के लिए, अंधकार की बातों की ओर खींच कर ले जाने के लिए पूरा प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। कई बार हम भी इन बातों को नहीं जानते और हम कई बार समस्याओं का दोष दूसरों पर लगा देते हैं। प्रियजनों, यहां पर आपने देखा कि हमारे लिए एक युद्ध ऊपर चल रहा है। दुष्ट आत्मा और स्वर्गदूत जिसमें शामिल हैं, वो मनुष्य की आत्माओं के लिए लड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे मसीही विश्वासी इस युद्ध के बारे में, उनके जीवन में कोई जागरूकता नहीं है। इसके बारे में हम सोचते नहीं है। इसलिए क्या होता है मालूम? हम कई बार पराजित हो जाते हैं। ये आत्मिक युद्ध के बारे में हम विचार भी नहीं करते, इसलिए कई बार हमारे जीवन में आत्मिक पराजय आता है। लेकिन प्रियजनों, यहां पर जो लड़ाई के बारे में कहा गया है, यहां पर एक युद्ध के बारे में कहा गया है, हथियार उठाने के लिए कहा गया है। शैतान की युक्ति शैतान अपनी चाल तुम्हारे जीवन में चल रहा है करके यहां कहा गया है। यहां पर एक मल्ल युद्ध के बारे में कहा गया जब 12वें वचन में आते हैं, और कहा गया ये मांस और लहू जैसे या व्यक्तियों के साथ नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। युद्ध वहां चल रहा है, लेकिन उसका परिणाम फल हमारे जीवन में दिख रहा है। इसीलिए हम विश्वासियों को जागरूक होकर रहना है। हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हम युद्ध के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इस युद्ध के बारे में आज दुनिया में हम देखते हैं कि दो प्रकार के गलत विचारों को हम देखते हैं। दो प्रकार के। कुछ लोगों का समस्या क्या है? आज आप टीवी खोलकर देखिए, टीवी, अलग अलग टीवी, क्रिश्चियन चैनल्स को देख लीजिए, जो गलत प्रकार से इस युद्ध को देखते हैं। ये लड़ाई जो है, इसके दो गलत विचार आज इस दुनिया में हम देख सकते हैं। कैसे? देखिए, कुछ लोग जो है, कुछ विश्वासी जो है, घास देंगे तो क्या बोलेंगे? दुष्टात्मा का, शैतान का काम। कुछ लोगों को बुखार आ जाएगा, बोलेंगे ये शैतान का काम है मेरे जीवन में। एक बार एक बहन ने ऐसा कहा तो हमारी कलीसिया में कि ये सब शैतान कर रहा है, तो दूसरी बहन ने बोला सारा दोष शैतान पर मत झाड़ो, कुछ दोष अपने ऊपर भी लेने के लिए तैयार रहो। आज दुनिया में हम देख सकते हैं कि काम में अगर समस्या आ गई, शैतान मेरे विरुद्ध काम कर रहा है। कार अगर रास्ते में खराब हो गया, हम बोलते हैं शैतान का काम है, देखो मीटिंग के लिए जा रहा था, कार खराब कर दिया। और आज बहुत सारे टीवी चैनल्स को देख लीजिए, क्या चल रहा है? शैतान की इस ताकत को खुल्लम है लोगों के जीवनों से दूर निकालकर पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया है। पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया। और इस कारण से क्या होता है? बहुत सारे लोग प्रभु को ज्यादा श्रेय देने के बजाय शैतान के पीछे लगे हुए हैं, शैतान को पराजित करने के लिए लगे हुए हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है जो हमारे बीच में चल रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे, कुछ कलीसियाओं को देखिए, कुछ विश्वासियों को देखिए, उनके जीवन में शैतान के बारे में वो सोचते ही नहीं है।
शैतान के कार्यों के बारे में वो सोचते नहीं है। वो हम ऐसा जीवन बिताते हैं जैसा शैतान मौजूद नहीं है। शैतान अपने कार्य को कर रहा है, लेकिन हम अपने जीवन में उसकी गतिविधियों के बारे में, हमारे जीवन में एक सच्ची जागरूकता नहीं है। ये दो गलत प्रकार से बातों को होते हुए हम देखते हैं जब हम स्पिरिचुअल वॉर के बारे में पढ़ते हैं। आजकल बहुत सारी कलीसिया में ये स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है। शैतान के विरुद्ध खुद लड़ रहे हैं बहुत सारे लोग, और उसको ज्यादा स्थान दे रहे हैं, ज्यादा महत्व दे रहे हैं। निश्चित रूप से दुष्टात्मा शक्तियां काम करती हैं, लेकिन हमारा फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस हमेशा, हमारा ध्यान हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम शैतान के बारे में सोचते नहीं है, शैतान जो कार्य कर रहा है हमारे जीवन में पराजय के लिए, जो विभिन्न योजना, यहां पर लिखा है युक्तियों को कर रहा है, युक्तियों को, योजनाओं को कर रहा है, उसके प्रति मुझको और आपको जागरूक होकर जीना बहुत जरूरी है। एक और सत्य इस बात से हमें, यहां इस भाग से हमें पता चलता है कि शैतान जो है ये वास्तविक है, शैतान रियल है, वास्तविक रूप से वो है। मैं उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहता। प्रियजनों, वो परमेश्वर का शत्रु है, वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है। वो परिवार का शत्रु है, वो हम में से हर एक व्यक्तियों का शत्रु है। परमेश्वर के साथ उसका युद्ध परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू हुआ और उसे नीचे फेंक दिया गया। अदन के बगीचे में जब पहला परिवार को परमेश्वर ने खड़ा किया, परमेश्वर ने वहां पर परिवार में समस्या को लेकर आया, और आज भी वो कर रहा है। शैतान व्यक्तियों के जीवन में समस्याओं को लेकर आना चाहता है। वो हमारा सच्चा शत्रु है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो उसके बारे में, उसके कार्यों के बारे में हमें सचेत रहना है। क्यों? यहां पर हम देखते हैं वो युक्तियों को कर रहा है, वो योजनाओं को बना रहा है। किसके लिए? हम में से प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में पराजय के लिए, अंधकार के कार्य हमारे जीवन में हो, इसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है। कैसे? वो प्रलोभन देता है। क्या करता है? वो जाल बिछाता है ताकि हम फंस जाए। वो क्या करता है? वो धोखा देता है। कई बार वो मारता है। इसका मतलब कोई भी उसके क्रोध से मुक्त नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह का संतान बन गया है, उसके प्रति उसका क्रोध भड़का हुआ है। यही बात हम यहां पर देखते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है? ये सत्य के प्रकाश में प्रेरित पौलुस हम में से हर एक विश्वासियों से आह्वान कर रहा है। क्या आह्वान कर रहा है? उसका 5वां अध्याय का 18 वचन को देखिए। प्रेरित पौलुस क्या आह्वान कर रहा है? दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये सत्य को इसलिए तुम पीछे जाकर देखो। अगर तुम्हें इस युद्ध को लड़ना है, अगर तुम्हें शैतान को पराजित करना है, अगर तुम्हें एक विजयी मसीही जीवन बिताना है, अगर तुम्हारे जीवन से इन संघर्षों के पार पड़ना है, तो इफिसी 5:18 में लिखा गया है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहा है कि अगर हम आत्मा से भरे हुए जीवन जिएंगे तो शैतान कोई भी युक्तियों को क्यों ना करने दो, हम उस पर विजयी हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और उसके बाद वो क्या दिखाता है? देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसके बाद वो कौन सी बात को लाता है? वो कह रहा है शैतान काम करेगा कहां पर? परिवार में। इसलिए वो क्या कहता है 22 वचन से? आत्मा से भरा हुआ पारिवारिक जीवन बिताओ। उसके बाद वो नीचे आता है, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता, सब लेकर आत्मा है। अगर आत्मा से भरपूर जीवन नहीं है, यहां पर सब समस्याएं आएंगी।
उसके बाद देखिए, उसके बाद 6वां अध्याय उसका 5वें वचन में हम देखते हैं घर के विवाह के बारे में कहता है, फिर घर के बारे में कहता है, उसके बाद कार्यस्थल में स्वामी और दास। अगर हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं तो शैतान अपनी युक्तियों को करेगा और क्या होगा, हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याओं को लाएगा, हमारे घर में परिवारों में बच्चों के साथ समस्याओं को लाएगा, हमारे कार्यस्थल में समस्याओं को लाएगा। आप देख रहे हैं कैसा सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आज कितने मसीही परिवारों में पति पत्नियों के बीच में संबंध एकदम खराब है। इसका कारण क्या है? शैतान अपनी युक्तियों को कर रहा है, जाल को बिछा रहा है, योजनाओं को चला रहा है। और क्या हो रहा है, क्योंकि पति पत्नी आत्मा में भरे हुए नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, उनके जीवन में कलह आ गया है। घरों में बच्चों और मां बाप के बीच में शांति नहीं है। हमारे कार्यस्थल में हम जिन लोगों के साथ नौकरी करते हैं उनके साथ हम अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये सारे जो वचन है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले याद दिलाया, जब हम यहां पर इसलिए पढ़ते हैं तो इसका उत्तर हमें ऊपर से मिलेगा। तो आज प्रेरित पौलुस एफेसस के विश्वासियों को कह रहा है कि अगर आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, तुम्हारा कौटुंबिक जीवन परिपूर्ण नहीं रहेगा, बच्चों के साथ रिश्ते में परिपूर्णता नहीं दिखेगी, कार्यस्थल में परिपूर्णता नहीं दिखेगी। प्रियजनों, एक विश्वासी जो आत्मिक शक्ति का जीवन जी रहा है, वो जो लोगों को प्रभावित करता है और उसके कार्यों से लोगों का जीवन बदलता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं और आप वो विश्वासी हैं जो 10वें वचन में जैसा कहा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब प्रभु की शक्ति में, आत्मिक शक्ति में जो विश्वासी जीवन जी रहा है, वो क्या करेगा, वो अन्य लोगों के जीवनों को प्रभावित करेगा। क्यों? आत्मा का कार्य होगा उसके जीवन से, और उसके जीवन से दूसरे लोगों का जीवन बदलेगा। परिवार में दूसरों का जीवन बदलेगा, कलीसिया में दूसरों का जीवन बदलेगा, अविश्वासियों का जीवन बदलेगा। जब एक व्यक्ति ऐसा प्रभु में और उसकी शक्ति में, जैसे हम 10 वचन पढ़ते हैं, अपने जीवन को बिताता है, तो उसका जीवन का प्रभाव जब होगा तो किसका नजर उस पर पड़ेगा? उसका नजर उस पर विशेष रूप से शैतान का नजर पड़ेगा। प्रियजनों, शैतान अपना सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करता है। किस पर उपयोग करता है? परमेश्वर से दूर रहने वालों को बर्बाद नहीं करता है, लेकिन एक विश्वासी जितना परमेश्वर के करीब आता है, जितना प्रभु के प्रति वफादार होता है, उतना अधिक शैतान उस पर हमला करता है। मैंने कई लोगों का अनुभव सुना है। बहुत सारे भाइयों और बहनों ने मुझसे कहा है, ब्रदर, हम जितना प्रभु के करीब आते जाते हैं, हमारे जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं को आते हुए देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर, हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, वचन के लिए जितना हम अध्ययन करने के लिए बैठते हैं, जितना हम कलीसिया के कार्य या सेवकाई में लगते हैं, उतना अधिक समस्याओं का हम सामना करना पड़ता है। कई बार विश्वासियों से जब हम पूछते हैं, ब्रदर कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ब्रदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो हमें उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। इसका कारण ये हो सकता है, शायद वो प्रभु से दूर है, इसलिए शैतान को उससे कोई मतलब नहीं है। एक जवान बता रहा था कि उसको बाइबल पढ़ने की बहुत रुचि है, लेकिन वो ईमानदारी से पढ़ रहा था, लेकिन वो उसके जीवन में समस्या नाना प्रकार की इतनी आ गई कि उसको उस वचन पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा, उसका रुचि जाता जा रहा है। शैतान अपना कार्य इस प्रकार से करता है। प्रियजनों, हम जानते हैं अदन के वाटिका में आदम और हव्वा बहुत ही सुखी जीवन बिता रहे थे।
वहां पर हम क्या देखते हैं? शैतान के प्रलोभन को देखते हैं। वहां पर उसने कैसा लाया? उसने समस्या को लाकर उसने क्या लाया? संदेह लाया। संदेह, परमेश्वर और उसके वचन के प्रति संदेह। और उससे क्या हुआ? वो परमेश्वर के पास से दूर चले गए। प्रियजन, उसी प्रकार अय्यूब के जीवन को मैं आपको पहले बता रहा था। अय्यूब के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय 11 वचन। शैतान का क्या लक्ष्य था? अय्यूब हमेशा परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहा है, एक बार वो परमेश्वर को श्राप दे दे। प्रियजनों, क्या ये बात कई बार हमारे जीवन में नहीं आती है? क्या कई बार संदेह हमारे जीवन में नहीं आता? क्या कई बार हमारे जीवन की समस्याओं में हम परमेश्वर के विरुद्ध क्या बोल नहीं पड़ते? ऐसी बातें हमारे जीवन में हो सकती है। इसलिए आत्मा में, आत्मा में भरपूर होकर चलना, मसीही जीवन बिताना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में जब आते हैं, वहां पर क्या कहता है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो, ये जो शब्द बलवंत बनो या दृढ़ बनो या स्थिर रहो, ये इस भाग में कई बार आते हुए हम देखते हैं। लगभग 4 बार हम देखते हैं। यहां देखिए 11 वचन में, पहला वचन में पढ़ा बलवंत बनो, उसके बाद 11 अध्याय में लिखा है खड़े रहो, और उसके बाद हम जब नीचे आते हैं, उसके बाद 14 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना ना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रह सको। देख रहे हैं बार बार कैसे आ रहा है? स्थिर रहने की बात आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आत्मिक युद्ध को जो हम बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा असर उड़ता है हमारी स्थिरता पर, हमारी दृढ़ता पर। हम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग, मैं प्रभु के पीछे मजबूती से चल रहा हूं, उस मजबूती को ठोकर लगता है, विश्वास जीवन अस्थिर हो जाता है। ये जो बलवंत बनो या खड़े रहो, सामने खड़े रह सको, या स्थिर रहो, ये मूल भाषा में युद्ध की भाषा है। युद्ध की भाषा है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि एक युद्ध में खड़ा हुआ, युद्ध के क्षेत्र में खड़ा हुआ सिपाही, उसके सामने ऐसा एक पोजीशन वो ले ले, ऐसा एक स्थान ले ले जहां से वो शैतान के इन बाणों का सामना कर सके। प्रियजनों, एक लड़खड़ाता वो मसीह विश्वासी, एक विश्वासी जो आत्मा के से भरकर अपने जीवन को नहीं बिता रहा है, जो परमेश्वर और उसकी बातों के प्रति गंभीर नहीं है, जो पाप में फंसा हुआ है, वो शैतान जो युद्ध लड़ रहा है या जो आत्मिक युद्ध है, उसमें वो खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए लगभग 4 बार यहां पर कहा गया स्थिर रहो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, दृढ़ रहो, कर बार बार कहा गया। तो मसीही जीवन में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध के जीवन में, ये आत्मिक युद्ध के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिर रहना। क्यों? अगर नहीं होंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। प्रियजनों, कई विश्वासी इस युद्ध में पराजित हो जा रहे हैं, पराजित हो जा रहे हैं। कई लोग अच्छे संडे स्कूल शिक्षक थे, कई लोगों ने कई आत्माओं को जीता, कई लोगों ने बहुत अच्छा कार्य प्रभु के लिए किया, लेकिन हम देखते हैं एक ऐसा समय उनके जीवन में आया, वो लड़खड़ा गए और वो पराजित हो गए और वो गिर गए। प्रियजनों, शैतान जो युद्ध हमारे साथ लड़ रहा है, उस युद्ध के बारे में हमें सचेत होना बहुत जरूरी है। वो कैसे भी हमें पराजित करना चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर ने जो बुलाहट से हमें बुलाया, हम उसको भूल जाए। वो चाहता है कि वो हमें फिर से बंदी बनाए। वो चाहता है कि हम नष्ट कर दिए जाए। तो इस आत्मिक युद्ध में हमें स्थिर, दृढ़ खड़े रहना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि अगर कहा गया इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और कहा गया है कि तुम खड़े रहो,
और कहा गया है को तुम स्थिर रहो, तो हमारे मन में सवाल उठेगा ये कैसा संभव है? एक विश्वासी इस आत्मिक युद्ध में या इस आत्मिक संघर्ष में दृढ़ कैसे रह सकता है, पराजित हुए बिना कैसे रह सकता है? उसका पहला तरीका यहां पर इस भाग में हम देखते हैं। कैसे हम देखते हैं? उसका 10 और 11 वचन में वो पहला तरीका बताया गया है। क्या बताया गया है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। तो पहली बात क्या है? पहली बात, भूमिका देखने के बाद हम यथार्थ में, सच्चाई में उतर रहे हैं। क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं एक विश्वासी अगर तैयारी के साथ जी रहा है, तैयारी के साथ जी रहा है, तो वो इस आत्मिक युद्ध में, संघर्ष में दृढ़ रह सकता है। एक विश्वासी तैयारी के साथ, मतलब स्थिर रहना है अगर हमें आत्मिक जीवन में या इस आत्मिक संघर्ष में, तो विश्वासी के जीवन में तैयारी होना है। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और उसके बाद परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। प्रियजनों, हम जानते हैं कोई भी सिपाही, कोई भी सैनिक युद्ध में तैयारी के बिना नहीं जाता। कोई भी देश उसको ऐसा नहीं भेजेगा। हमें मालूम है कि हमारी सरकार अपने सैनिकों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या करती है? प्रशिक्षित करती है, अरबों रुपए खर्च करती है। किस लिए? ताकि वो जब देश के लिए लड़ाई करने के लिए जाए, वो पूर्ण रूप से तैयार रहे। प्रियजनों, ऐसी प्रतिबद्धता हम विश्वासियों के जीवन में होना, इस युद्ध को लड़ने के लिए आत्मिक रूप से एक तैयारी हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके लिए कोई कसर हमें नहीं छोड़ना है। कई लोग क्यों पराजित हो जाते हैं? कई बार हमारे जीवन में पाप होता है और हम पराजित क्यों जाते हैं? इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में तैयारी नहीं है। युद्ध के बारे में मालूम है, शैतान के बारे में मालूम है, लेकिन तैयारी नहीं है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहां पर प्रेरित पौलुस चाहता है कि, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम समझे कि ये युद्ध हम अपनी ताकत में नहीं लड़ सकते, मानवीय शक्ति से या मेरे और आपके स्वयं की ताकत से कोई भी व्यक्ति इस युद्ध को लड़ नहीं सकता। वही बात 10वें पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर की शक्ति से ही इस संघर्ष में हम विजयी हो सकते हैं। शैतान जो बाण हमारे ऊपर चलाता है, शैतान जो समस्याओं को हमारे जीवन में लाता है, उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे विश्वासी स्वयं युद्ध कर रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा विश्वासियों को बोलते हुए, ब्रदर ये सब इजी है, ये हो जाएगा, हम इससे निपट लेंगे, ये प्रॉब्लम से हम निपट लेंगे। सचमुच में कितना गलत शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है। कई लोग तो अपनी समस्याओं को दूसरों को बताते भी नहीं है, खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहां पर लिखा गया, एक विश्वासी होकर जब हम जीते हैं, नाना प्रकार के संकट और युद्ध के बादल जब हमारे जीवन में आते हैं, कोई भी विश्वासी मानवीय शक्ति से उसको लड़ नहीं सकता। उसे परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है। इसलिए कहा गया है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर आप इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 18 से 21 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरित पौलुस के बारे में देखते हैं, वो प्रार्थना कर रहा है। किस लिए प्रार्थना कर रहा है? विश्वासियों को ये शक्ति प्राप्त हो। वहां ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इफिसी 1 उसका 18 से 21 में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाई ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य के साथ बिता लिया। प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है? विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है
किसके लिए? ये शक्ति के लिए, परमेश्वर की शक्ति को वो अनुभव करे, इसके लिए। यहां पर हमें पता चलता है ये शक्ति कहां है, ये परमेश्वर का शक्ति कहां है? ये परमेश्वर का शक्ति हमारे अंदर है कर प्रेरित पौलुस कह रहा है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन में जब हम आते हैं, वहां पर क्या पढ़ते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेरित पौलुस, पवित्र आत्मा हमको कहता है तुम्हें अपनी ताकत में इस युद्ध को लड़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे मनों में दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है, और अब उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में हम सामर्थ्य पा सकते हैं और हम बलवंत हो सकते हैं। इसीलिए जब हम आगे आते हैं 5वां अध्याय 18 वचन में कहा गया है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। इसका क्या मतलब है? आत्मा से नियंत्रित एक मसीही जीवन, पवित्र आत्मा के शक्ति में जीने वाला एक मसीही जीवन। आज विश्वासियों की जीवन का पराजय यही है। क्या है? पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे जीवन में दिया गया है, लेकिन हम अपनी ताकत से लड़ते हैं। क्या हमारे जीवन का पराजय है? पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में दी गई है, दिया गया है, उसके नियंत्रण को हम स्वीकार नहीं करते, उसके सामर्थ्य का हम उपयोग नहीं करते। प्रियजनों, एक शक्तिहीन मसीही क्या है मालूम? एक शक्तिहीन मसीही एक कमजोर मसीह है। उसके जीवन में दुश्मन के द्वारा वो गुलामी में आ सकता है, दुश्मन के द्वारा वो नष्ट किया जा सकता है। कई बार हम कहते हैं हमारी आराधना में शक्ति नहीं है, हमारे आराधना में ताकत नहीं है। कई बार हम कहते हैं सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, ताकत नहीं है। कई बार हम कहते हैं वचन को सुना रहे, विश्वासियों के जीवन में ताकत नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पवित्र आत्मा रूपी जो सामर्थ हमारे जीवनों में दिया गया है, उसका हम सहारा लेते ही नहीं है। इसीलिए एक शक्तिहीन मसीही समाज, मसीही कलीसिया, मसीही परिवारों को हम अपने चारों ओर देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बार बार, प्रेरित पौलुस यहां प्रार्थना कर, क्या प्रार्थना कर रहा है? कि लोग मजबूत हो जाए। हमें प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, हमें प्रार्थना करना है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी होकर जिए। और यह मजबूती प्रभु में मिलता है। इफिसी 6 उसका 10 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये कौन सा शक्ति है? इसके बारे में हमने इफिसी 1 उसका 18 पढ़ा। वो ताकत जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और शत्रु के ऊपर पराजित कर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। सचमुच में इस भाग का हम अनुवाद ऐसा भी करते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने आप को प्रभु में मजबूत करो, प्रभु यीशु मसीह में अपने ताकत को खोजो। दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 1 में तीमुथियुस को लिखते हुए प्रेरित पौलुस कहता है परमेश्वर के उस अनुग्रह से जो हमारे मसीह यीशु में सामर्थ्य लेने के लिए सामर्थ्य लो करके वो तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है, तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है। और ऐसा एक विश्वासी शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सकता है। प्रियजनों, यहां पर 2 बातों को हमने देखा। पहली बात हमने ये देखा कि जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो कवच है, परमेश्वर ने जो हथियार बांधने के लिए कहा है, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो किस चीज को दिखाता है? वो वास्तविक रूप से जो कहा गया है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, ये किस चीज को दिखाता है? ये एक परिधान को दिखाता है। अगर आप कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 14 पढ़ेंगे, इफिसियों का 4 अध्याय 24 से 25 को पढ़ेंगे, वहां परिधान कर लो, पहन लो करके हम पढ़ते हैं।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परिधान हमेशा पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे व्यवहार को दिखाता है, एटीट्यूड्स को दिखाता है। दूसरा, वो हमारे कार्यों को दिखा रहा है, हमारे एक्शंस को दिखाता है। तो ये जो कवच है, यहां पर जो हथियार बांध लो कर जो कवच दिया गया है, ये परमेश्वर का वस्त्र है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये उसके चरित्र को दिखाता है। कैसे पता चलता है? यशाया अगर हम उसके 59 उसका 17 को पढ़ेंगे, वहां पर वो धर्म के झीलन के बारे में कहता है, सिर पर उद्धार का टोप है, वस्त्र धारण किए जलजलाहट के रूप में परमेश्वर अपने बारे में कह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये परमेश्वर के चरित्र को दिखा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर हम दो बातों को देखते हैं। पहली बात, आज हमने देखा परमेश्वर की शक्ति के बारे में। दूसरा, परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार और हमारे कार्यों से दिखना है। जब ऐसा होगा, ऐसा मसीही विश्वासी विजयी मसीही जीवन बिता सकता है, युद्ध में लड़कर आगे बढ़ सकता है। प्रभु सहायता करेगा तो अगली बार हम इस परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का ये जो कवच है, इसको धारण करने की जरूरत क्यों है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।